राधे राधे। आज हम गीता के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गीता को समझने के लिए जो हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं हैं उसको हम कैसे निराकरण कर सकते हैं। और ये जो बाधाएं हैं ना, ये 95% लोग करते हैं। गीता को समझने के लिए 95% लोग ये गलतियाँ करते हैं। देखिए, कृष्ण के मुख से बहे हुए गीता को 5000 वर्ष हो गए हैं और जिसने भी गीता को पढ़ा वो पहले ही तय कर चुके हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर आपने सही और गलत का निर्णय पहले ही कर चुके हैं कि कृष्ण सही हैं, अर्जुन गलत है, तो आप कैसे समझेंगे गीता को? बताइए। आप सीधे सीधे ये समझिए कि ये दो व्यक्तियों की चर्चा है और दोनों में मतभेद है, और आपको खुले मन से समझना है कि दोनों में कौन सही है और कौन गलत है और कौन क्या कह रहा है। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि दो व्यक्तियों के बीच युद्ध करने या न करने में क्या श्रेष्ठ है, उस पर वाद और विवाद चल रहा है। इसलिए दोनों के तर्क को हमें ध्यान से समझना होगा। बस इतनी सी बात है। और दूसरी बात, हर कोई यह मान कर चलता है कि गीता कृष्ण ने कही, तो गीता कृष्ण ने कही है तो इसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब सत्य है। उस पर सोचना नहीं है, बस जो जितना समझ में आए उस पर अमल कर दो। कि कृष्ण ने कहा है मैं जुआ हूं तो सोचो ही मत, चुपचाप जन्माष्टमी के दिन जुआ खेलने बैठ जाओ। अब यह तो श्रीमद् भगवत गीता का ही नहीं, योग पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान है। यह सच है कि गीता में सत्य कहा गया है। सत्य के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है सनातन सत्य, दूसरा समय का सत्य, तीसरा व्यक्तिगत सत्य। आज हम व्यक्तिगत सत्य के बारे में बताएंगे आपको। हर एक को समझ नहीं आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कृष्ण ने ये सारी बातें अर्जुन से कह रहे हैं, और वो बातें जो अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन की मनोदशा को देखते हुए कह रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि ये सारी बातें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं। आपके लिए तभी उपयोगी है जब आपकी और अर्जुन की मानसिकता एक हो, मेल खाती हो। जो अर्जुन सोचता हो वो आप भी सोचते हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो आपके लिए कहा है। नहीं तो कृष्ण की कही बातों को अपने मानसिकता के हिसाब से ढालना है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कुछ भी कहा है उसको अपने मानसिकता के हिसाब से ढालना है। और यह गीता आपके लिए तभी उपयोगी है जब आप कृष्ण की कही बातों को अपनी मानसिकता में ढाल पाएं, उतार पाएं अपने जीवन में। चलो यही बात योग पुरुष बुद्ध के एक दृष्टांत से समझते हैं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक मरियल सा व्यक्ति बुद्ध से ज्ञान लेने के लिए आया। बुद्ध ने उसकी हालत देखी और बोले, ज्ञान तो तुझे मिल जाएगा, बड़ी बात नहीं है, परंतु उसके पहले तुझे खा पी कर हट्टा कट्टा होकर आना पड़ेगा। उसने कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। कहते हुए वह व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद एक तोदुमल आया। उसका पेट इतना बड़ा था कि उससे चला नहीं जा रहा था।
वह भी बुद्ध से ज्ञान पाने के लिए अपेक्षा लेकर आया था। बुद्ध जी ने जब उसको देखा तो हंसने लगे और हंसते हुए बोले, ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, वह तो पल भर में मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको उपवास और कड़े व्यायाम करने होंगे, शरीर को आधा करना होगा। उसने कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा, कहते हुए चला गया। इधर बुद्ध के शिष्य आनंद वहीं बुद्ध के पास बैठा था। वह संशय में पड़ गया, उससे रहा न गया। उसने तुरंत बुद्ध से पूछा, कमाल है गुरुजी, आप एक को खाने को कहते हो और दूसरे को उपवास करने को। कृपा करके बताइए कि ज्ञान पाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाऊं। बुद्ध हंसते हुए बोले, आनंद, मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं ना? कुछ नहीं कहा ना आपसे? फिर तुम दूसरों की कही बातों को क्यों सुनते हो? उन दोनों को कहे व्यक्तिगत सत्य थे, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो आपकी मानसिकता के हिसाब से आपसे बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन से अगर उस समय बोले गीता में, उस समय भगवान कोई पुस्तक, कोई बुक नहीं पढ़ रहे थे। उनकी चेतना में जैसी मानसिकता, मनोदशा थी अर्जुन की, उसी के हिसाब से भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया। तो हमारी जैसी मानसिकता है, हमको उसी हिसाब से भगवान कृष्ण की बातों को मानना होगा। अगर हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है कि हम दूसरे से भी वही कह रहे हैं। हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं, आपकी मनोदशा जो है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरे से उसकी मनोदशा देखते हुए दूसरे से आदमी बोलता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे और हम समझा पाए होंगे। तो कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करें। बाकी आपका सपोर्ट रहा, आगे इसके आगे भी मैं आपको गीता के बारे में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।